नमस्कार और सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ और तंदुरुस्त भी होंगे, है ना। तो आज जिस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, जो टॉपिक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है अधिक बलवान कौन, है ना। तो पिछले क्लास में हमने इसका समरी पढ़ लिया था और आपको मैंने ये भी बोला था कि इसको आप पढ़ के रखिएगा, तो फिर क्या होता है कि आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अधिक बलवान कौन, यानी कि बलवान का मतलब क्या होता है? ताकतवर, है ना। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में जितने सारे टफ वर्ड्स हैं उनके वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, शब्द और उनके अर्थ। ठीक है, शब्दार्थ, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? शब्दार्थ। शब्दार्थ, ठीक है। तो इधर लिखेंगे शब्द और इधर लिखेंगे अर्थ। ठीक है, तो बलवान, अभी हम लोग कौन सा शब्द लिए? बलवान। बलवान मतलब क्या होता है? बलवान मतलब होता है ताकतवर। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं शब्द, कौन सा शब्द आया? बलवान। इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। शब्दार्थ ताकतवर। ठीक है, तो बलवान का क्या अर्थ होता है? ताकतवर। अधिक बलवान कौन, यानी कि ज्यादा ताकतवर कौन। अधिक मतलब ज्यादा, यह भी शब्द आपके लिए कहीं ना कहीं नया ही होगा। आप लोग ज्यादा बोलते हैं लेकिन अधिक का प्रयोग कम करते हैं, तो अधिक का क्या मीनिंग होगा? ज्यादा। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना, अधिक, अपने ओहदे से अधिक की बात नहीं करनी चाहिए, यानी कि अपना जो डेजिग्नेशन है उससे ज्यादा की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अधिक बलवान कौन, अधिक यानी कि ज्यादा और बलवान यानी कि ताकतवर, तो ज्यादा ताकतवर कौन, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पे जो है एक कहानी है, अधिक बलवान कौन, आपका चैप्टर नंबर 4 रिमझिम जो पुस्तक है आपकी, वो अलग जल्दी से खोल लीजिए, पेज नंबर 23 पेज जल्दी से खोल लीजिए और हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 अधिक बलवान कौन। तो यहाँ पे देखिए, कहानी को ना एक बच्चे की नज़रिए से देखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहानी बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक कहानी है, जिसको आप सुनेंगे तो आपको यूं ही याद हो जाएगा पूरा कहानी। ठीक है, उसको आपको मतलब प्रेशराइज करके आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है। तो क्या हुआ, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि पहले तो हमने समरी इसका पढ़ लिया था, आज हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, लाइन बाय लाइन उंगली लगाइए अपनी किताब में। ठीक है, पेज नंबर 23, ये वाला पेज। ठीक है, ये वाला पेज जल्दी से खोल लीजिए, अधिक बलवान कौन। तो एक बार हवा और सूरज के बीच बहस छिड़ गई। किस किस के बीच में बहस छिड़ गई? हवा और सूरज। हवा यानी कि ठंडा जो एयर ना, और सूरज यानी कि सन। तो क्या हो गया? बहस छिड़ गया। बहस मतलब क्या होना? हाँ, वो क्या कहते हैं उसको? तर्क। बहस मतलब तर्क वितर्क, है ना। हाँ नहीं, हाँ नहीं, हम लोग बीच बीच में अपने मम्मी पापा के साथ करते हो ना। मम्मी बोलती है नहीं, आइसक्रीम खाने नहीं मिलेगा, लेकिन तुम क्या करती हो? जिद करती हो कि मेरे को आइसक्रीम खाना है ना। तो उसको क्या करते हैं? बहस करना कहते हैं। तो मम्मी एक खींच के चमाट लगाती है और क्या कहती है? नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। तो उसी को तुम्हारे और मम्मी के बीच में क्या होती है? बहस, है ना। तो एक बार हवा और सूरज में क्या हुआ? बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। तो हवा ने क्या कहा सूरज से? कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूं, यानी कि ज्यादा ताकतवर हूं। सूरज ने हवा से कहा, फिर सूरज ने भी पलटवार, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपसे ज्यादा टैलेंटेड हूं, तो आपको गुस्सा आएगा ना। आप क्या बोलोगे? नहीं सर, मैं भी टैलेंटेड हूं, आपसे ज्यादा मैं टैलेंटेड हूं। तो उस तरीके से क्या होता है कि सूरज और हवा के बीच में बहस छिड़ जाती है। हवा कहता है कि मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूं, और सूरज फिर पलट के क्या कहता है? मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कि मुझ में यानी कि मेरे में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। इतने में क्या हुआ? हवा की नजर नीचे चलता हुआ एक आदमी पर पड़ी। ठीक है, हवा ने कहा इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हवा ने क्या बोला? कि इस तरीके से बहस करने का कोई भी
फायदा नहीं है, क्योंकि हम बहस ही करते रहेंगे तो कोई नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। जो आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। तो हवा ने चैलेंज लगाया कि जो इस नीचे चल रहे जो ये आदमी जा रहा है, इसका कोट जो उतार देगा वही क्या माना जाएगा, वही सबसे ज्यादा बलवान माना जाएगा। सूरज हवा की बात मान गया, उसने कहा ठीक है। सूरज क्या कहता है कि ठीक है भैया, अगर तुम्हारी यही शर्त है कि कोट जो उतार देगा वही बलवान अधिक बलवान माना जाएगा, तो फिर ठीक है, मैं आपकी ये शर्तें मंजूर करता हूं। और हम लोग क्या करते हैं, चैलेंज लगाते हैं कि इस आदमी का कोट कौन उतरवा सकता है। ठीक है, हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हवा ने क्या किया, अपनी ताकत दिखानी शुरू की, यानी कि हवा जोर जोर से बहने लगा। और क्या हुआ, इतनी जोर से बहने लगा कि वो जाकर एकदम मतलब ठंडा ठंडा लगने लगा वो आदमी को। ठीक है, आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर में लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। तो क्या होता है कि जब हम लोग जोर से हवा देता है तो हम लोग को क्या लगती है, ठंडी लगती है। और ठंडी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, कोट जैकेट स्वेटर जो भी है उसको पहन लेते हैं, या तो फिर सारा बटन बंद करके एकदम ठंडा वाला फील आ रहा है वैसा कर लेते हैं, है ना। तो उसने क्या किया, उसने कोट उतारा नहीं, उसने उल्टा अपने सारे बटन्स को उसने बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी, अंत में आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। तो क्या हुआ कि हवा जो है अपना ताकत दिखाने के लिए और जोर से वो होने लगी, हवा चलाने लगी, लेकिन क्या हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो आदमी गिर गया। वो आदमी इतना जोर से हवा चलने लगी कि वो आदमी जमीन पर गिर गया, लेकिन वो कोट उससे नहीं उतरवा पाया। क्यों, क्योंकि उस आदमी को ठंड लग रही थी, है ना। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। अब वो जो था वो थक गया था, है ना। अब हवा क्या हो गया था, थक गया था। तो अब बारी किसकी, अब बारी थी सूरज की। तो सूरज ने अपना ताकत दिखाना शुरू किया। उसने इतना धूप लाया, इतना धूप दिया, इतनी तपती गर्मी दी कि वो आदमी का क्या हो गया, पसीना छूटने लगा और उसने अपने कोट खोल दिए। तो देखिए, आदमी ने कोट के बटन खोल दिए, सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई उसने क्या किया, पहले तो अपने कोट के बटन खोल दिए। ठीक है, उसने जो बटन लगाए थे हवा के चलने से, फिर गर्मी की वजह से उसने बटन खोल दी। लेकिन उसके बाद जब और ज्यादा गर्मी पड़ने लगी उसने क्या किया, उसने कोट खोला और हाथ में लेकर वो पैदल चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। तो उसके बाद सूरज क्या कहते हैं, अब जीतने के बाद तो होशियारी मारना तो बनता है। क्या कहते हैं कि देखा मेरा ताकत है, उतरवा दिया ना मैंने कोट। ठीक है, हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गया भाई। हवा क्या करता है, हवा सूरज को नमस्कार करता है हाथ जोड़कर, और क्या कहता है कि मान गए भाई, तुम जीते और मैं हारा। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी कहानी आपको मैं पिछले क्लास में भी बता चुका था, पर आज हम लाइन बाय लाइन इसका रीडिंग हम कर चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं और इसी के साथ हवा की बात। ठीक है, पहला पेज नंबर 25 में देखिए। चलिए, तो इसमें दो शब्दार्थ हम आपको लिखवाए, एक है बलवान, एक है अधिक। और कोई शब्द आपको अगर कठिन लग रहा हो तो आप उसको लिखकर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं देख लेता हूं। बहस, चलिए एक और शब्दार्थ हम आपको लिखा देते हैं यहां पे, बहस। बहस का अर्थ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या है, तर्क वितर्क। ठीक है, तर्क वितर्क। ठीक है, तो तर्क वितर्क यानी कि जिसको हम कहीं ना कहीं एक तरीके से डिबेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तर्क वितर्क को हम डिबेट का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था आपका वर्ड मीनिंग। जल्दी से जल्दी अपने कॉपीज में सुंदर तरीके से ऊपर में, सबसे पहले मैं कॉपी चेक कर रहा था हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स का, तो मैंने पाया कि आप लोग क्या करते हैं, ऊपर में टॉपिक नहीं लिखते हैं। टॉपिक यानी कि जो आपका चैप्टर का नाम है वो नहीं लिखते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 ऐसा वाला लिखना है, 4 अधिक बलवान कौन, और उसके लेफ्ट साइड में यानी कि ऐसे दो देके यहां पे दिनांक लिखना है। क्या लिखना है, दिनांक, डेट। ठीक है, जो भी डेट में आप कॉपी में इसको उतार रहे हैं,
तो यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे क्या ईयर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास वर्क कॉपी के लिए। और क्लास वर्क कॉपी जो है एकदम साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। हवा की बात, हवा को ऐसा क्यों लगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है? क्यों लगा होगा? क्योंकि हवा में इतनी ताकत तो होती है। अगर आपने सुना होगा पिछली बार जब फोनी साइक्लोन एक आया था, याद है आपको, भुवनेश्वर में फोनी, वो इतना भयंकर आया था, इतनी जोर की हवा चली थी कि कई सारे पेड़ टूट गए, कई घर टूट गए, कई गाड़ियां लोटपोट हो गई, बसें गिर गई। ठीक है, तो हवा क्या होता है, हवा चलने पे ना आदमी को भी उड़ाकर वो ले जाते हैं। तो उसको लगा होगा कि मैं ज्यादा बलवान हूं। ठीक है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। आप कोई तरकीब सोचिए कि हवा जो है वो उसकी कोट कैसे उतरवा सकती थी? वो उतरवा सकती थी अगर वो ठंडी हवा के जगह में गर्म हवा बहता, है ना। वहां पे क्या होता, वहां पे अगर उसने क्या किया, ठंडी हवा बहाने शुरू कर दिए। अगर वो गर्म हवा बहानी शुरू कर देती तो क्या होता, शायद वो आदमी को गर्म लगता और वहीं पे वो कोट खोल देता। ठीक है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? यार ये तो आप ही बता सकते हैं कि आप गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो। मैं तो भैया आइसक्रीम खाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, है ना। मेरा तो फेवरेट है बटर स्कॉच और पेप्सी। तो आप क्या क्या करते हैं? तो यहाँ पे आपको इस किताब में लिखना है कि आप क्या क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद किस में कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? मुझे लगता है कि सूरज या हवा। कौन सबसे ज्यादा बलवान है, सूरज या हवा? अब कहानी में जो पढ़ा हमने उस हिसाब से तो सूरज ज्यादा बलवान है। तो यहां पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी आपको क्या करना है, सूरज, यहां पे सूरज लिख देना है। ठीक है, ये सारे चीज क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है। क्यों बलवान है? क्यों बलवान है? क्योंकि वो उसकी तपती गर्मी के आगे सभी विवश हैं, है ना। उसकी तपती गर्मी के आगे सभी विवश हैं। हाथी या शेर, कौन ज्यादा बलवान है, हाथी या शेर? मेरे ख्याल से तो हाथी ज्यादा बलवान है, क्योंकि हाथी का आकार क्या है, विशालकाय है, शेर से कई गुना ज्यादा वो बड़ा है। एक हाथी का अगर पैर एक शेर के ऊपर रख दिया तो क्या हो जाएगा, शेर की चटनी बन जाएगी, है ना। तो इसलिए हाथी ज्यादा क्या है, बलवान है। गर्मी या सर्दी, कौन ज्यादा बलवान है? अभी तो आपको लग ही रहा होगा कि गर्मी ज्यादा बलवान है, लेकिन आप सर्दी वाले जगह पर भी नहीं गए हैं। अगर आप जाते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तवांग, अरुणाचल में तवांग का भी जाके देखिए, इतनी भयंकर ठंड होती है ना कि सुबह सुबह पानी तक जम जाता है। सुबह में जो है पानी भी जम जाता है, और वहां पे आपको पीने के लिए हमेशा गर्म पानी करके ही पीना पड़ेगा, नहीं तो आपको पानी के रूप में सिर्फ बर्फ खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है, जो कि मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी भेज दूंगा। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने, जाहिर सी बात है, उसने ठंडी हवाएं छोड़नी शुरू कर दी और जोर जोर से हवाएं छोड़नी शुरू कर दी। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उसने अपनी तपती धूप, उसने अपना कहर ढाया उन्होंने, है ना। सूरज ने क्या किया, सूरज ने कहर ढाया, यानी कि वो और ज्यादा तपने लगी और गर्मी का माहौल बना दिया। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे? पानी अपना ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? बहुत ज्यादा बरसात कर देंगी, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा, है ना। और पानी और हवा अगर एक साथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा, फिर तो जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि पानी और हवा एक साथ मिल जाने पे वो क्या बन जाएगा, तूफान बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देखिए और भी है। मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ेगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। तो ये भी जो है आपका एक क्वेश्चन आंसर आप अपना होमवर्क टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि मान लो, क्योंकि ये जो है ये क्रिएटिविटी है, अगर आप ये करोगे तभी आपको पूरा कहानी का कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करना है, और बाकी जितने भी हैं वो सारे मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में करके भेज दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे दोस्त की मदद। 5वां चैप्टर आपका है दोस्त की मदद। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको जो है इसको बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेना है।
क्वेश्चन आंसर मैं पहले का भी 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोग को भेज चुका हूं, तो उसको भी बढ़िया से अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, और घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बाहर कोरोना है तो ज़्यादा घूमने नहीं जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।